अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। इट्स ऑल अबाउट लेंसेज किस तरह से यूज़ करने हैं, लेंसेज की इंफॉर्मेशन, उसको यूज़ करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको यूज़ करने के बाद आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और किस ड्यूरेशन तक उसको यूज़ करते रहना है। इस सब की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंसेज किस किस टाइप की होती हैं। दो तरह की लेंसेज होती हैं। एक होती हैं सिंपल लेंसेज जो कि आप विदाउट आईसाइट वाले यूज़ करते हैं, मतलब जिनकी आईसाइट ख़राब नहीं होती वो लोग यूज़ करते हैं। और जो दूसरी टाइप की लेंसेज होती हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज होती हैं, जिनकी आईसाइट वीक होती है, वो उसके स्पेसिफिक नंबर की उनकी लेंसेज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी राइट आई का नंबर जो है वो डिफरेंट है और लेफ़्ट का डिफरेंट है, तो उसमें दोनों आइज़ के नंबर के मुताबिक मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज बना के देंगे वो। अच्छा, मैं जो जिस कंपनी की यूज़ कर रही हूँ, उस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। मैं जो वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मेंशन कर देती हूँ नंबर, जिस शॉप से मैंने बनवाई है, तो आप वहाँ से चाहे तो बनवा लें। किसी भी ब्रांड के आप लेंसेज पहनेंगे आपको इरिटेशन होगी अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे। लेंसेज पहनने से पहले जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है। अच्छा, अब ये होता है कि हम किसी दावत में जाते हैं और हम पार्टी में ही मोस्टली लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी दावत में जाते हैं और वहाँ पे हम खाना खाते हैं और जब हम वापस आते हैं उसी मतलब वॉश किए हुए हाथ से हम जो है वो उस लेंसेज को उतार लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट टाइम वो लेंसेज यूज़ करते हैं तो हमारी आँखों में इरिटेशन होती है। फिर आप लोग जो है वो ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो आज जो है वो कुछ भी मतलब नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी आँखों में इरिटेशन हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपने उस लेंसेज के अंदर जो है वो अपने हाथों की जो छोटे मोटे जो आपकी स्पाइसेस लगी हुई होती हैं आपके हाथों पर, वो जो है वो उस लेंसेज में ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो है वो जब भी लेंसेज यूज़ करना है तो आपने अच्छी तरह 3 दफ़ा अपना हाथ, एटलीस्ट भी तो 3 दफ़ा आपने अपना हाथ जो है वो धोना है, अच्छी तरीके से सोप से धोना है। और इसके बाद जब आप सोप से धोते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि आपने जस्ट सोप से धोकर आप वापस आ गए। आपने पानी के नीचे भी अपने हाथों को बहुत देर तक रखना है ताकि उसमें जो मतलब थोड़ा सा सोप लगा हुआ है या हैंड वॉश लगा हुआ है तो वो कम्प्लीटली तौर पे वहाँ से रिमूव हो जाए, फिर आपने लेंसेज को यूज़ करना है। तो इस तरह आपको आंखों में इरिटेशन नहीं होगी। अच्छा, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, तो उसका तरीका ये है कि जब 2-3 महीने आपके लेंसेज को हो जाए तो आप उसी शॉप पे जाएं और उनसे बोलें कि आपकी लेंसेज को वॉश कर दें। तो जब आप अपनी लेंसेज को वॉश करवा लेंगे तो हो सकता है कि जो आपने पहले उसमें जो है वो उसमें जो जर्म्स लग गए थे, उसमें जो स्पाइसेस लग गई थी, केमिकल्स लग गए थे, वो जो है वो रिमूव हो जाए और आपको इसके बाद इरिटेशन ना हो। बट स्टिल आपने जब भी लेंसेज यूज़ करनी है तो आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो पानी से वॉश करना है। उसका सॉल्यूशन होता है अलग से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का जो है वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उससे आपने अच्छी तरीके से लेंसेज को वॉश करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेंसेज आपको किस तरह से मिलेंगी। लेंसेज जो है वो आपको एक छोटी सी ट्यूब तरीके से एक प्लास्टिक होगी उसमें आपको मिलेगी, जिसको आप ओपन करेंगे। वो 1 टाइम यूज़ के लिए होती है। उसके बाद आपके लिए ये जो है वो बॉक्सेस होता है जिसमें आप लेंसेज रखते हैं। इसमें आर का मतलब है कि राइट साइड की लेंसेज इसमें रखनी है और ये लेफ़्ट साइड का, ठीक है। अच्छा, ये जो लेफ़्ट और राइट होता है वो इसलिए होता है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मेरी राइट आइज़ का जो है वो नंबर डिफरेंट है और लेफ़्ट का डिफरेंट है। जिन लोगों का सेम है वो तो जो है वो किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, उनका मसला नहीं है। बट जिनका डिफरेंट है उनको जो है वो स्पेसिफिकली उतारते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो जिस आइज़ से उतार रहे हैं वो उसी बॉक्स में रखें, ठीक है, उसकी उसी साइड में रखें। तो इस तरह का आपके पास बॉक्स होगा, ठीक है। अब जो है वो हम लेंस को लगाने के तरीके पे देख लेते हैं। अच्छा, लेंसेज को लगाने के लिए मैंने अपना हाथ जो है वो प्रॉपर तरीके से वॉश कर लिया है। अब जो है वो मैं अपनी इस वाली फिंगर से इसको उठाऊंगी। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्यूशन से वॉश कर रही हूँ। अच्छा, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये जो है वो फ़ौरन से फिसल जाती है और गायब हो जाती है। ज़मीन में अगर एक दफ़ा आपकी लेंस गिर गई है ना तो वो लिटरली गायब हो जाएगी, आपको वो नज़र नहीं आएगी। तो उसका तरीका ये होता है कि जो न्यू लोग हैं जो फर्स्ट टाइम लेंसेज लगा रहे हैं वो नीचे जो है वो एक वाइट कलर का कपड़ा जो है वो बिछा दें नीचे। अगर उनकी लेंसेज डार्क कलर की तो वो वाइट कपड़ा बिछा दें। अगर लाइट कलर्स के बिल्कुल जो है वो आपकी न्यूड कलर्स में है तो आप जो है वो ब्लैक कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। तो
तो उससे ये होगा कि आपकी जब लेंसेज इन केस भी अगर नीचे गिर गई है तो वो आपको एटलीस्ट नज़र आएगी ज़मीन पर। मैंने लेंसेज को इस तरीके से जो है वो अपनी फिंगर पे रख लिया है, इंडेक्स फिंगर पर। लेंसेज लगाने के लिए आपने अपना जो है वो ये वाली आइज़ पे अगर आप लगा रहे हैं, आपने इस तरीके से ओपन करनी है। अच्छा, अब मैंने जो है वो अपनी लेंसेज लगा ली हैं। इन लोगों को आँखों में लेंसेज लगाने के बाद इरिटेशन होती है, वो ये करें कि वो 2 से 4 सेकंड्स के लिए अपनी आँखें बंद कर लें, फिर उसको ओपन करें। तो जब ओपन करेंगे तो उनको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। अच्छा, लेंसेज लगाने से जो मैंने इतने साल में सीखा है वो मैंने ये सीखा है, अक्सर ऐसा होता है कि आप लेंसेज लगाते हैं और आपको हद से ज़्यादा इरिटेशन होती है। उसकी कॉज ये होती है कि आपने एक तो लेंसेज उल्टी लगा ली है। अगर आपने लेंसेज उल्टी लगा ली है तो वो एक तो डिसलोकेट हो जाती है। वो लेंसेज हमेशा आपने सीधी लगानी है। दो तरफ होते हैं ना लेंसेज के, आपने हमेशा सीधे तरफ को लगाना है, वरना आपकी लेंस जो है वो एक तो आपके आई बॉल पर वो टिकेगी नहीं, दूसरा वो डिसलोकेट हो जाएगी, वो कहीं भी जा सकती है आँखों में। ठीक है, तो आपने हमेशा लेंसेज को सीधा लगाना है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप कोई ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जहाँ पे धुआं आ रहा हो, या आप कहीं अपनी गैलरी के पास खड़े हुए हैं या अपने किचन के पास खड़े हुए हैं जहाँ पे काम हो रहा है। तो इन सूरतों में आपकी जो है वो लेंसेज में इरिटेशन बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि वहाँ पर धुएँ और पॉल्यूशन की वजह से आपकी आइज़ में वो चीज़ें जा रही होंगी। तो मेक श्योर कि आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे डस्ट ना हो। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल है तो वो क्लीन होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो लेंसेज पर। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आई होगी। और जाने से पहले बस मुझे आप लोग इतना कमेंट में बता दें कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है।